पश्चिमी राजस्थान की धोरों वाली धरती आज विकास की एक ऐसी अंधी और कुर्र दौड़ की गवाह बन रही है, जहां सौर ऊर्जा के नाम पर प्रकृति का सरेआम कत्ल किया जा रहा है। बाड़मेर की शिव विधानसभा क्षेत्र के मुंगेरिया और लक्ष्मीपुरा से लेकर जैसलमेर के भाडली गांव तक फैला यह इलाका आज किसी युद्ध क्षेत्र जैसा नजर आता है, जहां दुश्मन कोई बाहरी सेना नहीं बल्कि वे सोलर कंपनियां और उनके पालतू स्थानीय ठेकेदार हैं, जिन्होंने मुनाफे की खातिर थार के रक्षक खेजड़ी पर कुल्हाड़ी चला दी है। जैसलमेर के भाडली गांव में आदित्य बिरला सोलर प्लांट के भीतर जिस तरह से हजारों खेजड़ी के पेड़ों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, वह आधुनिक भारत की सबसे बड़ी विडंबना है। हम एक तरफ ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी ग्रीन एनर्जी के लिए उस वास्तविक हरियाली को उजाड़ रहे हैं जो सदियों से इस रेगिस्तान को जीवन दे रही है। यह खेल अत्यंत सातिराना और कायराना तरीके से खेला जा रहा है। जैसे ही सूरज ढलता है और दुनिया सोती है, तब इन कंपनियों की जेसीबी मशीनें दैत्यों की तरह जाग उठती है। रात के अंधेरे में पेड़ों को उखाड़ना इस बात का सीधा प्रमाण है कि यह काम पूरी तरीके से अवैध और अनैतिक है। अगर यह विकास है तो इसे उजाले में करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाई जाती। सच तो यह है कि बिना स्थानीय बिचौलियों और दबंग ठेकेदारों के किसी बाहरी कंपनी की इतनी मजाल नहीं कि वह मारवाड़ के संस्कार और पर्यावरण पर इस तरह चोट कर सके। ये स्थानीय ठेकेदार जो चंद रुपयों के लिए अपनी मिट्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ग्रामीणों को डराते हैं, धमकाते हैं ताकि विरोध की कोई भी आवाज सोलर प्लांट की ऊंची दीवारों के बाहर न निकल सके। लेकिन सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल उन रहनुमाओं पर है जो जनता के वोट से सत्ता की कुर्सियों तक पहुंचते हैं। आखिर पश्चिमी राजस्थान के ये स्थानीय जनप्रतिनिधि मौन क्यों है? चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेता आज क्यों चुप बैठे हैं? क्या इन नेताओं की अंतरात्मा शांत हो चुकी है या फिर सोलर कंपनियों के मोटे मुनाफे ने इनकी जुबान पर ताला जड़ दिया है? जनता जब त्रस्त होकर स्थानीय प्रशासन को गुहार लगाने के लिए फोन करती है तो प्रशासनिक अधिकारी अपने फोन बंद कर देते हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और सुनने वाले कान बंद कर लिए जाए तो आखिर इन थार के नागरिकों की पुकार कौन सुनेगा? सरकारी तंत्र की यह चुप्पी साफ इशारा करती है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। विडंबना देखिए कि ये कंपनियां खुद को भामाशाह साबित करने का ढोंग रखती है। स्कूलों में 2 कमरे बनवा देना या पानी की एक टंकी दे देना क्या हजारों पेड़ों की हत्या का प्रायश्चित हो सकता है? क्या भामाशाह बनने की आड़ में रेगिस्तान के कल्प वृक्ष का विनाश करना सही है? इसका उत्तर एक ही, कदापि नहीं। खेजड़ी महज एक पेड़ नहीं है, वह उस गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है जहां एक पेड़ को बचाने के लिए हजारों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। आज उसी धरती पर प्रशासन की मिली भगत से मशीनों से पेड़ों को रौंदा जा रहा है और तंत्र मौन बैठा है। यह केवल पेड़ों का काटना नहीं बल्कि उस पूरे पारिस्थितिक तंत्र का विनाश है जो यहाँ के वन्य जीवों और पशुपालकों का आधार है। जब जड़ें ही नहीं रहेगी तो यह रेत का समंदर सब कुछ निकल जाएगा। विकास के नाम पर वर्षों पुरानी वनस्पति को इस तरह उजाड़ना एक ऐसा अपराध है जिसकी भरपाई आने वाली कई पीढ़ियां भी नहीं कर पाएगी। वक्त आ गया है कि थार की जनता इस सांठगांठ के खिलाफ खड़ी हो, क्योंकि जब नेता और अफसर बिक जाते हैं तब केवल जन आंदोलन ही धरती को बचा सकता है। थार को सोलर हब बनाने की कीमत अगर यहाँ का हरा सोना है तो ऐसी बिजली राजस्थान के भविष्य में उजाला नहीं बल्कि अंधेरा ही लाएगी। आपको यह भी बता दें कि इस खबर के बाद अगली खबर जो आएगी वो आएगी जहां पर आदित्य बिरला के अंडरटेकिंग में जो यहाँ के लोकल ठेकेदार जो भी लोकल कंपनियां काम कर रही है वो कौन सी है और उनका क्या उद्देश्य है, आखिर वो इस तरीके से पेड़ों को क्यों काट रहे हैं। क्योंकि बताया ऐसा जा रहा है कि जो यहाँ के कंपनी के जो ठेकेदार है वो लोग कई बार मंचों पर पेड़ों को बचाने का नारा देते हैं, यह भी कहते हैं कि हरियाली लाओ। कई बार बताया ऐसा जा रहा है कि उन लोगों ने पेड़ पौधों को भी कई जगहों पर लगाने की बात कही है। तो फिर सवाल ये उठना लाजमी है कि इन पेड़ पौधों को काटा क्यों जा रहा है। हम पूरे विश्लेषण के साथ ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरे इलाके की जो रिपोर्ट है वो आपको दिखाने का काम करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें द बवाल। धन्यवाद।